हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सेट नंबर 55 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने बम फेंका था। ऑप्शन सी, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? इल्तुतमिश आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। आगे है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच में हुई थी? मैंने आपको हिस्ट्री जब करा रही थी, आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, वहाँ पर बताया था कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना, वो किस किस के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? लीलावती एक पुस्तक है, फेमस है, और इसका जो विषय है वो किससे रिलेटेड है? गणित यानी कि मैथ से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? मुगल काल में जो दारोगा का पद था, दारोगा का जो पद था वो किस विभाग से संबंधित था, ये आपसे पूछा गया है। टकसाल से रिलेटेड था। ऑप्शन बी। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? पटना आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? आपको बताया था कि कितने भागों में बांटा था। आंसर हो जाएगा सी, 3 भागों में बांटा था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया? एनसीईआरटी सार संग्रह में आपको तीनों जो बंदोबस्त हुए हैं भूमि से रिलेटेड वो आपको बता रखे हैं, और उसका उन तीनों का जो इफेक्ट पड़ा है इंडिया पे वो भी बताया। तो जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का चल रहा है, और उसी कंटिन्यू करेंगे हम। लॉर्ड कार्नवालिस आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश नाम का जो समाचार पत्र था उसे किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? ओप्रीन के द्वारा। 12 का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर बाजीराव सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ? ये अभी रिसेंटली जो आपका यूपीपीसीएस एग्जाम हुआ है ना, जो 14 को था, उसमें सेम डिक्टो क्वेश्चन आया है आपका। ऑप्शन सी, 1881 में जो जनगणना है उसका कार्य क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला का संपूर्ण भारत बोला है, तो इसीलिए 1881 होगा। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी। अगर 5000 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो काफ़ी जीएस के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थल? लैंड लॉक्ड कंट्री आपने सुना होगा, लैंड लॉक्ड स्टेट यानी कि आपका स्थल रुद्ध राज्य, जिसमें जो है वो राज्यों से घिरा होता है, किसी दूसरे देश के साथ या दूसरे देश की सीमा से नहीं जुड़ा होता है, सिर्फ लैंड एरिया से वो अपने ही देश के राज्यों से घिरा होता है। ठीक है। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश भी आपका चारों ओर से क्या हुआ है? घिरा हुआ है।
हरियाणा को आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ को आपने देखा होगा, झारखंड को आपने देखा होगा, तेलंगाना को आप देखिएगा, वो अपनी ही देशों की भूमि से घिरे हुए हैं, राज्यों की भूमि से घिरे हुए हैं। सो आंसर हो जाएगा भाई सी। 5 ऐसे फर्स्ट मैंने कहा था, कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना है? सही क्रम आपने मगध का मैदान, मिथिला का मैदान, अवध का, रुहेलगढ़। पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, और इसका सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले रुहेलखंड का मैदान आएगा, फिर अवध का, फिर मगध का, फिर आपका मिथिला का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किस खाड़ी या सागर में जाकर के गिरती? आपको पता है कि माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कहाँ पर जाकर के गिरती है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालचेर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तालचेर उड़ीसा में है। किस चीज के लिए फेमस है ये तालचेर? सो ध्यान रखिएगा, तालचेर फेमस है कोयले की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जो ट्राइब्स है वो किस प्रदेश में नहीं मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है तो उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, बिहार में भी मिलती है, लेकिन JNK में आपको देखने को नहीं मिलती। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट आपसे पूछा है, और इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन, अमेरिकन या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत प्लेट जो है विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्लेट है, ऑप्शन से। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%। ऑप्शन बी। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? नामीब पर मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? सो अंगोला में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि तीनों में ही है, इसलिए आंसर होगा डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान कीजिएगा, और लोअर पीसीएस अपर पीसीएस देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो दे देता है। सो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आपका ग्रुप सी के एग्जाम अगर करा रहा है तो वो पेपर का पैटर्न चेंज कर रहा है, लेकिन जो पीसीएस आपका अपर और लोअर होता है ना, वहाँ पर पैटर्न उसका सेम अभी तक है, तो वही रहने वाला है, क्योंकि इसमें मेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो भाई, छपरा की मैं बात करूं तो छपरा आपका सरयू नदी के किनारे होगा। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? छपरा सरयू के किनारे होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं जहानाबाद, तो जहानाबाद दरधा नदी के किनारे है, और दरभंगा की मैं बात करूं तो वो आपका किसके हैं? बागमती के किनारे। फुतुहा की बात करते हैं तो वो पुनपुन के किनारे है, और ऐसे आंसर हो जाएगा सी। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गायरोस्कोप। क्या कहा जाता है? गायरोस्कोप। समतल दर्पण से निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ऑप्शन 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? पानी से कम है, इसीलिए ऑप्शन डी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो जब निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जूल की बात करते हैं तो कार्य हो जाएगा, एम्पियर की बात करते हैं तो विद्युत धारा हो जाएगा, वॉट की बात करें तो सामर्थ्य शक्ति हो जाएगा, और वोल्ट की बात करो तो विभवांतर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन हो जाएगा भाई सी। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? अब केंद्रीय बल। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेंगी? तो ध्वनि तरंगे हैं, ये किस माध्यम में नहीं चल सकेंगी? 32 का डी, निर्वात में। बिजली चमकने, तड़ित है ना, तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है जिससे कि आग लगती है बिजली चमकने से? ऑप्शंस बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने किया है?
थियोडोर मैनन ने। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिह्नित करें बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी आ जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? खट्टा। और टार्टरिक अम्ल होगा या कौन सा अम्ल होगा? कच्चे आम में मिलता है टार्टरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल, रासायनिक। गन मेटल में कौन सा अवयव होता है या रहता है? अवयव। तांबा, जस्ता और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण अधिनियम ... का एक उदाहरण है, किसका? सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग, ऑप्शन बी। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-43 का ऑप्शन हो जाएगा ये। जुगनू का एक प्रकार क्या है? जुगनू का एक प्रकार आपसे पूछा गया है, कीट हो जाएगा। 44 का बी। आगे है एपीफाइट्स, अधिपादप से वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए? 45 का आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूसरी जो है वो है अग्नाशय, ऑप्शन सी। आगे है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? हेपेटाइटिस बी होने का मेन रीजन विषाणु। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ पर? तंबाकू के खेत में, ऑप्शन सी। पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? 49 का सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। अब देखिएगा 50 क्वेश्चंस तो आपके हो गए हैं। 50 के साथ साथ कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे एशिया में स्थित कुछ मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्त लुट आपका ईरान में है, थार आपका भारत पाकिस्तान में है, तकला मकान आपका चाइना में है, गोबी आपका चीन और मंगोलिया में है। तो ये थे एशिया के मरुस्थल। अफ्रीका में स्थित मरुस्थल कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, जुराब चाड़ में है, बायुदा सूडान में है, अल्जाफ माली में है। अब उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल जैसे रेड डेजर्ट यूएसए में है, मोजाम्बिक यूएसए में है, कोलोराडो यूएसए में है, कोलोराडो। चिहू आहुआन आपका यूएसए एंड मैक्सिको में है, सोनोरन आपका यूएसए एंड मैक्सिको में है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में स्थित आपके जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं, जैसे अटाकामा चिली में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं, जैसे आल्पस पर्वत मध्य यूरोप में, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में, एपिनाइन की पर्वत जो है एपिनाइन पर्वत इटली में, एटलस पर्वत आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन लाइनर प्लस आपके एमसीक्यूज। आई होप सो सेशन पसंद आ रहा होगा। मैंने बोला है कि 5000 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चलेगी, इसे मैं कंटिन्यू कराऊंगी। इसमें 100 सेट रहेंगे आपके, जिसमें 50 क्वेश्चन डेली के और आपके वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह की भी मैं कोशिश करूंगी कि लॉन्ग वीडियोस आप लोगों को मिले, जिससे कि आपका जुलाई तक क्योंकि जुलाई में काफ़ी पेपर हैं, तो उसमें आपका वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। एनसीईआरटी सार संग्रह को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।